नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं शिवम। राष्ट्रहित क्या है, इसको लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है। सरकार ने कहा है कि सभी टीवी चैनल्स को आधा घंटा राष्ट्रहित के कार्यक्रम चलाना चाहिए और हम रोजाना 1 घंटा राष्ट्रहित का कार्यक्रम चलाते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिसकी अहमियत यह है कि अगर उस मुद्दे पर गौर नहीं किया गया तो हम और आप भूखों मर जाएंगे। देश में खाद की किल्लत खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है और इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक जिले की बात नहीं है, तमाम जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसान लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं खाद के लिए। और ये 1 साल की बात नहीं है। हर साल जब रबी की फसल की बुआई होती है तो डीएपी और यूरिया की किल्लत हो जाती है। अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें आती हैं और हर साल हम खबरें दिखाते हैं। तो इसके लिए सरकार को कहने की जरूरत नहीं है कि राष्ट्रहित के कार्यक्रम दिखाइए। राष्ट्रहित के कार्यक्रम तो हम दिखाते ही हैं। हालत यह है कि कुछ जगहों से इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि किसानों को लाठी मारकर भगाया भी जा रहा है। कुछ जगहों से, कुछ जगहों पर किसान भरी बरसात में, कुछ जगहों पर अपने काम धंधे को चौपट करके खाद के लिए कतारों में लगे हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई खाद्य वितरकों की दुकानों पर ताला लगा हुआ है। खाद की किल्लत होने की वजह से कालाबाजारी भी बढ़ गई है। सही दाम पर खाद मिल नहीं पा रही। खाद उन्हें ही मिल पा रही है जिनकी जेब में पैसे हैं, जिनको पैसे की दिक्कत नहीं। जब बात पैसे की आती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि भारत में 90% से ज्यादा किसान अपने आप बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता। खाद के तौर पर, मुख्य तौर पर भारत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है। जमीन से जुड़े इन पोषक तत्व की भरपाई किसान यूरिया, डीएपी, डायमोनियम फास्फेट और एमओपी यानी म्यूरिएट ऑफ पोटाश की खाद की बोरियां खरीद कर करते हैं। ये किसानों की कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, मैं आपको सुनवा देता हूं। इसका ऑडियो ऊपर कर दीजिए। 2 दिन हो गए। संज्ञान में भी आया मेरे कि समितियों पर जो है खाद लगभग जो है खत्म हो रही है। अतः 2-3 दिन में जो है खाद आने की पूर्ण संभावना है। तो किसान कह रहा है हमारे पास सोमवार मंगलवार को खाद खत्म हुई, 8-10 दिन कहाँ से हो गए। मिल क्यों नहीं पा रही? मिल ना पाने का कारण यह है कि भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती और जिस हिसाब से मंडी का ये केंद्र है, यहाँ पे हमेशा खाद उपलब्ध होनी चाहिए। हम खाद बताए रहे कि है ही नहीं खाद। सोमवार मंगल को बताए रहे, कई दिन आगे आए रहे साहब। अब दिक्कत क्या साहब, छोटे किसान मर रहे हैं, बड़े पेट वाले अपने पहले ले लेके ब्लैक करते हैं। बाजार में उपलब्ध है? बाजार में क्या, उधर गाँव की तरफ हैं, वैसे वैसे रखे हुए हैं महाजन लोग, वो बेच रहे हैं। कहीं 1600 की, कहीं 1700 की, कहीं 1500 की, जहाँ जैसे मिल जाए। परेशानी पहले सब मिल रही है 1500 रुपये की। गड्ढे मेरे सामने 5 भाई 3 दिन है वो आते और अच्छा, क्या लेने आए? पहासू डीएपी लेने आए थे। अच्छा, फिर डीएपी मिल गई? नहीं मिल रही है डीएपी। क्या समस्या आ रही है? डीएपी मिल नहीं रही है, एकदम कैसे बुआई हो, बड़ी परेशानी चलिए। गोदामों पर डीएपी है नहीं। समस्या ये आ रही है, प्राइवेट दुकान पूछी 1700 रुपये कट्टा है, वो भी मिल जाएगा। इस समय जब आलू के लिए डीएपी की जरूरत थी तब नहीं मिली। अब गेहूं की बुवाई के लिए घूम रहे हैं तो अब डीएपी नहीं मिल रही। परेशानी बहुत ज़्यादा किसानों के सामने है। हमने भी आलू लगाए तो 1700 के कट्टा डीएपी हमने खरीदे हैं और वो भी बड़ी मुश्किल से जोड़ जुगाड़ के सिफारिश लगा के गोदाम से कोई भी डीएपी नहीं मिल पा रही है। साहब गेहूँ की बुवाई में गए तो डीएपी ना मिली और अब आलू की तैयार गए जब भी ना मिली। कहीं ना कहीं प्रशासन की ही कमी है। जी, प्रशासन की कमी है ये।
अगर प्रशासन चाहे तो 24 घंटे के अंदर यहाँ पर खाद उपलब्ध हो जाएगा। हमें टाइम पर जब खाद ना मिलेगा तो बच्चे भूखे ही तो मरेंगे, और क्या होएगा फिर। इस टाइम जो रेक लगी हुई है, खाद ना मिल पा रहा है। आगे से गेहूं की बुवाई ज़्यादा चल रही है इस टाइम। हाँ, तब से चक्कर लगा रहे हैं आप? जी, यहाँ तो रोज मार रहे हैं, हाथ कहाँ तक मारेंगे। खाद नहीं है। हमारे पास 22 बीघा जमीन है। यहाँ तो हम 3 दिन से आ रहे, पर अदर सेंटर पे भी गए, पर वहाँ भी खाद नहीं गोदामों पर। देखा आपने क्या हालत है। ये राष्ट्रहित की बात नहीं है क्या? अगर है तो इस पे गौर करना चाहिए। एक जिले की बात नहीं है, मैंने आपको आधा दर्जन से ज्यादा जिलों की खबरें दिखाई हैं और ये सिर्फ बानगी है। आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, वहां पर भी यही हाल है। गूगल करते हैं तो गूगल पे लिख दीजिए खाद की किल्लत, तो आपको ऐसी दर्जनों खबरें मिल जाएंगी कि खाद नहीं है। कृषि जानकार ये कहते हैं कि 1 हेक्टेयर जमीन पर 110 किलो यूरिया, 50 किलो डीएपी और 20 किलो एमओपी का इस्तेमाल होता है। किसानों के शब्दों में अगर कहें, किसान क्या सोचते हैं कि भैया डीएपी बाजार में इस समय है नहीं और तकरीबन 46% फास्फोरस इसमें होता है। डीएपी बहुत जरूरी होती है अगर आपको फसल अच्छी करनी है तो। ये पौधे की जड़ों को जमीन में मजबूत करने में भूमिका निभाती है, इसलिए बुआई के वक्त इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है और यह समय रबी के फसल की बुआई का है। पूरे देश में गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू जैसी फसलों की खेती हो रही है इस समय, जो पक्की सीजन के आलू होते हैं। कृषि जानकार ये कह रहे हैं कि बुआई के तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद यूरिया दी जा सकती है, लेकिन डीएपी उस वक्त डाली जाती है जब आप उसको शुरू में तैयार कर रहे होते हैं बुआई के लिए। अगर डीएपी नहीं डालेंगे तो बुआई के लिए खेत तैयार नहीं होगा और वो लेट हो जाएगी। नवंबर के पहले हफ्ते के भीतर अगर डीएपी की बोरियां जरूरी मात्रा में सभी किसानों के पास नहीं पहुंचती हैं तो रबी का ये सीजन किसानों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। देश के कई राज्यों में खाद की किल्लत होने से रबी की अगेती बुआई पिछड़ गई है। कृषि मंत्रालय से जो जानकारी मिली उसमें भी अलग अलग तरह के आंकड़े हैं और ये हर साल आंकड़े आते हैं। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 21.37 लाख हेक्टेयर की बुआई हो पाई। तिलहनी फसलों में 22 अक्टूबर यानी पिछले वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, सरसों की बुआई में 14.48 लाख हेक्टेयर में ये बुआई हो पाई और इसी तरह से अलग अलग फसलों की बुआई हुई। देश में रबी में तिलहनी फसलों की कुल जो क्षेत्रफल है बुआई का वो 75.45 लाख हेक्टेयर के आसपास है और गेहूं का जो रकबा है वो सबसे ज्यादा है, 303 हेक्टेयर के आसपास, लाख हेक्टेयर के आसपास। अब बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर ये खाद क्यों नहीं है, जब पता है कृषि मंत्रालय को या जिम्मेदार विभागों को कि भाई नवंबर के पहले हफ्ते में खाद की जरूरत पड़ेगी किसानों को। उन्हें यह भी पता है कि इतने लाख हेक्टेयर अलग अलग जगह पर बोया जाएगा गेहूं या सरसों या चना या मटर, तो उसके लिए जो जरूरी खाद है वो केंद्रों पर उपलब्ध करा दी जाए। अब या तो खाद उपलब्ध कराई जाती है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है, या फिर जिले में जो कृषि विभाग होते हैं उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, वो सब गांधारी बने बैठे हैं, उनको कुछ दिख नहीं रहा। मेन बात यह है कि अगर उनकी फसलें जो कतार में लगे हुए हैं, जिनके बारे में सुनाया मैंने, ये 4, 5, 10 किसान हैं सिर्फ, लेकिन अगर सुनाने पे आ जाएंगे तो सुबह से लेकर शाम तक मैं चलाता रहूंगा, इस तरह का दुखड़ा खत्म नहीं होगा। आपको बता दें कि आने वाले हफ्ते और उसके बाद जो दिसंबर का महीना आएगा उसमें जो फसल अभी बोई जा रही है वो फिर पिछड़ जाएगी अगर तब तक उनको खाद नहीं मिली, अगर 1-1, 2-2 दिन करके इस तरह से लटकाया जाता रहा। इसका असर उत्पादन पर पड़ता है और उत्पादन का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर 1 बीघा गेहूं, 1 बीघा खेत में 4 कुंटल गेहूं निकलता है और वो अगर सही समय पे नहीं बोया जाएगा तो वो घट के 2 कुंटल या 3 कुंटल हो जाएगा और इसका असर सीधे सीधे किसान पर पड़ेगा, उसके आजीविका पर पड़ेगा।
तो इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। हमारे साथ एक पूरा पैनल है, हमने सबसे पहले अलग अलग जगहों से कुछ रिपोर्टर्स जो जहां पे किल्लत है उनको जोड़ा है। हमारे साथ आर.के. सिंह जी हैं, संयुक्त कृषि निदेशक हैं। हमारे साथ शशांक यादव जुड़ गए, पूर्व एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के। मेहदी हसन है कांग्रेस से, और राकेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी से। इसके अलावा जो रिपोर्टर्स हैं वो भी धीरे धीरे जुड़ेंगे। रजी सिद्दीकी बाराबंकी से, प्रमोद दीक्षित इटावा से, योगेश यादव एटा से, पुरुषोत्तम सिद्धार्थनगर से, राजू शर्मा, अश्विनी मिश्रा, सैयद शबी अब्बास अंबेडकर नगर से, अलग अलग जगह से। चंदौली से अश्विनी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अश्विनी, पहला सवाल आपसे ही कि क्या स्थिति है चंदौली में इस वक्त? ये बताना चाहेंगे कि ये चंदौली जनपद जो है ये पूर्वांचल का इलाका है और यहाँ धान की बुआई लेट होती है और कटाई भी लेट होता है। तो अभी यहाँ देखा जाए तो अभी धान खेतों में लगा है, बुआई का सीजन नहीं चालू है। लेकिन हमारी जो बात हुई है जिलाधिकारी और कृषि जिलाधिकारी से, तो ये समझ में आया कि बफर गोदाम में और जनपदों की स्थितियों को देखते हुए डीएपी स्टार्ट कर दी गई है और उसको अभी वितरण नहीं किया जा रहा है क्योंकि बिहार बॉर्डर नजदीक है और कालाबाजारी होती है। तो इसलिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में खाद रख दी गई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रजी सिद्दीकी हैं हमारे साथ, रजी सिद्दीकी बाराबंकी से। रजी, हाँ रजी बाराबंकी में क्या दुरुस्त हो पाए? खाद मिल रही है किसानों को? आपने जो खबर भेजी उसमें तो बुरी हालत है, बहुत संक्षेप में बताइएगा। मन जी, आपको बता दें कि बाराबंकी में बहुत ही किल्लत खाद की। मैं जगह खड़ा हूँ, ये इसको का सरकारी समिति है बाराबंकी का, और हमारे साथ कुछ किसान भी है। हम उनसे बात करेंगे, उन्हीं की जुबानी बताएंगे कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या किल्लत आ रही है। मतलब क्या किल्लत आ रही है। बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम बात करें, आप पीछे आ जाना। बहुत बड़ी जो है कुछ भी नहीं कर पा रही है, और सबसे मेन मुद्दा ये है कि ये खाद यहाँ पे किसान बहुत दर दर के खा रहे हैं मगर खाद नहीं मिल पा रहे। और यहाँ पे तो मिलेगा नहीं, हमको भी मिलेगा नहीं। 4 बजे यहाँ के चले गए, 4 बजे यहाँ से हम लोग आए थे, यहाँ 4 बजे इनका कहने का मतलब है बंद कर दिया था। क्या दिक्कतें आ रही है, खाद मिल पा रही है? आप सभी की फसल इसमें बुआई चल रही है, अभी तक खाद नहीं मिल पाई है और हम लोग कई बार उस पे गए हैं खाद लेने, लेकिन खाद नहीं, कई बार खाद लेने गए हैं, नहीं मिल पा रही। किसान नेता भी हमारे साथ बहुत बुजुर्ग हैं, आप बता सकते हैं बेहतर की खाद की क्या समस्या है? पहले तो आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो किसानों का आवाज आप शासन प्रशासन तक और सरकार तक पहुँचाते हैं, इसके लिए आपको बधाई के बाद है। और आज हम नवीन मंडी पावन धरती पर सरकारी समिति जहाँ इसको केंद्र पर खड़े हैं, किसानों की समस्या खाद नहीं है। रजी सिद्दीकी, मैं समझ गया हूँ क्योंकि हमारे साथ और भी मेहमान हैं। बिल्कुल ठीक है। योगेश यादव अगर हैं हमारे साथ एटा से, योगेश। राजू शर्मा मेरठ से हैं। राजू, वहाँ क्या स्थिति है? मेरठ में क्या खाद मिल पा रही है? दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, समृद्ध भी है, वहाँ व्यवस्था हुई क्या खाद की? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी खाद की किल्लत सामने आई है। यहाँ पर भी लोगों का जो किसान है वो कहना है कि खाद काफी लंबे समय से जो है उपलब्ध नहीं हो पा रही है जिस मात्रा में उन्हें चाहिए। मिल रही है लेकिन कम मिल पा रही है। जो यहाँ के विक्रेता है, जो दुकानदार है, उनसे भी हमने जानकारी करने का प्रयास किया तो उनका भी कहना है कि खाद की काफी समस्या आ रही है और अभी ये जो समस्याएं है वो तकरीबन 1 सप्ताह में लगभग 1 हफ्ते में तो बुआई का आधा सीजन निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया राजू, बहुत शुक्रिया राजू हमें जानकारी देने के लिए। प्रमोद दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए। प्रमोद, क्या स्थिति है इटावा में? प्रमोद जी सर, आपको आपको बता दें जिस तरीके से इटावा की जो खाद की किल्लत को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस समय जो हम केंद्र पर खड़े हुए हैं, जो कि शाम के 5 बजे होना चाहिए था बंद, पर वो यहाँ पर 3 और 3:15 के बीच में बंद होकर के सारे कर्मचारी यहाँ से जा चुके हैं। रही बात किसानों की, तो किसानों का इस समय इटावा जनपद के बहुत बुरा हाल है। कुछ किसान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं क्या हालात है। क्या नाम है आपका? संजय दुबे। संजय भाई, आपको खाद की कितनी किल्लतें आप सामने आ रही है? खाद बहुत मुश्किल से मिल रही है और बहुत लेट मिल रही है। खेत रेडी खड़े हैं, तैयार बाद में मिलेगी तो कोई मतलब नहीं रहा डीएपी का, तो बहुत मुश्किल हालात में मिल रही है। 1-2 बोरी मिल रही है। बहुत ही मुश्किल। ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है क्या? ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है क्या इटावा में? खाद को लेकर के कोई ब्लैक मार्केटिंग हो रही है क्या? मार्केटिंग
अब इसकी तो जानकारी नहीं, लेकिन बाहर की दुकानों पे 1500 और 1550 की बिक रही है। और केंद्र पे कितने की है? केंद्र पे 1350। तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं ब्लैक हो रहा है। बहुत शुक्रिया प्रमोद, आप सभी जो हमारे साथ रिपोर्टर जुड़े हुए थे उनका बहुत धन्यवाद, उन्होंने जानकारी दी। हमारे साथ अब मेहमान भी आ गए हैं, मेहमानों का भी मैं स्वागत कर रहा हूं। शशांक यादव हैं हमारे साथ, पूर्व एमएलसी समाजवादी पार्टी के। पहला सवाल शशांक से। शशांक जी, देखिए ये जो स्थितियां हैं ये ऐसा नहीं है कि अभी आई हैं। मैं देखता हूँ कि हर साल बहुत परेशानी होती है जब वो रबी की फसल बोते हैं किसान। इसको दूर क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? ये भी तो राष्ट्र हित का मुद्दा है ना, इस पर भी तो बात होनी चाहिए कि कम से कम खाद ही दे दीजिए अगर आप सही एमएसपी नहीं दे पाते हैं तो। शशांक जी, उन्हें दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे हम, शायद नेटवर्क में नहीं है अभी। मेहदी हसन जी हमारे साथ हैं। मेहदी हसन जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि सारे दुख किसानी क्यों झेले भाई? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आपके चैनल को इसलिए धन्यवाद देते हैं और सलाम करते हैं कि जमीन से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, जरूरी मुद्दे हैं, उसको आप लोग उठाते हैं। इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम के, न्यूज की पूरी टीम को बधाई देना चाहते हैं। और रही बात ये है कि किसान को ही, क्योंकि देखिए सरकार ये गूंगी बहरी सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम नहीं कर रही है। और जब बाई इलेक्शन होते कहीं होते हैं, आप ये देखिए उसी की ही सरकार या उसी के एमएलए जीतते हैं। क्योंकि जनता को भी अवेयरनेस होना हो, जागना होगा, जागरूक होना होगा, किसानों को भी जागरूक होना होगा। ये देखना होगा कौन सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है। बड़े बड़े वादे किए थे कि किसानों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, उनका जो मूल्य है उसको बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आज खाद के ऊपर आप ये देख रहे हैं जिस तरह का आपने मुद्दा उठाया, खाद के नाम पे सिर्फ घटगोली हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। 900 या 850 पौने 900 रुपए के करीब मिलता है, लेकिन अगर ब्लैक मार्केट में चले जाए तो 1000 और 1100 और कहीं कहीं 1200 रुपए की मिल रही है, और वो मिल नहीं रही है। उसके बाद अगर कोई उस पर किसान शिकायत करता है या कोई ऑब्जेक्शन करता है, उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है। चाहे नीचे से लेकर अधिकारी से लेकर मंत्री बैठे हों, ये सब ऊपर नीचे से लेकर ऊपर से बंदर पाट हो जाती है। जो भी पैसा होता है आपस में सबके हिस्से बंधे हैं और ये पैसा वहां चला है, लेकिन किसानों को आज कोई सुनने वाला कोई है नहीं। और जब आपने देखा इससे पहले लखीमपुर के ऊपर किस तरह के किसानों के साथ जुल्म हुआ, गाड़ियों थार जो गाड़ी थी उनके, जुल्म तो ये भी जुल्म है, ये भी जुल्म है। शशांक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक जी, क्या तमाशा है ये? मैं देख रहा हूं कि हर साल किसानों के हित की बात, किसानों के लिए घोषणा पत्र में वादे, आज हिमाचल गुजरात का मैनिफेस्टो आता है, तमाम अच्छी अच्छी किस्से कहानियां सुना दी जाती हैं। ऐसा लग रहा है कि ये साल दर साल होता रहेगा। मैं पिछले साल भी डिबेट कर रहा था, रबी के लिए खाद नहीं थी, रबी की फसल बुआई के लिए, और इस साल भी वही हालत है। शिवा भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। बड़ा सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से आपने शायद कोई एक अधिकारी कोई उन्हीं को भी जोड़ा हुआ है, लिंक में है। एक चीज बताइए, हर चीज डिजिटलाइज है। कितने किसान है ये भी मालूम है, कितनी खाद की जरूरत है ये भी मालूम है, और कब बोई जाती है ये भी मालूम है। पूरा कैलेंडर बना हुआ है कृषि विभाग के पास, जो सरकार को पूरी जानकारी है। आपने अभी खुद कहा कि पिछले साल नवंबर में भी मैंने यही खाद की समस्या उठाई थी, और ये कंटिन्यूस पिछले 4-5 साल से एक ट्रेंड बन गया है। और इस समय जो सबसे ज्यादा जरूरत है, पूरा जो आलू वाला बेल्ट है वहां बर्बादी, मेरा लखीमपुर खीरी जहां पे मैं बिलोंग करता हूं, वहां पर भी 3-4 सोसाइटियों पे अभी मैंने लगातार, जैसे ही आपका फोन आया मैंने जानकारी ली, किल्लत बरकरार है, खादें वहां पहुंची है। लेकिन 2-3 जगह पे जहां खाद है वहां सर्वर खराब है, सर्वर खराब होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी जिम्मेदारी आएगी तो सरकार और शासन के ऊपर ही, कि जहां पर चीजें की जानकारी है। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ये सरकार की प्लानिंग में कमी है, वो चाहे प्रदेश के स्तर पे हो चाहे केंद्र के स्तर पे हो, क्योंकि ये पूरी की पूरी खाद एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें कहीं पर किसी नेचर का कोई रोल नहीं है। अरे सब पता होता है शशांक जी, सब पता होता है। पिछले साल का आंकड़ा है, मैं पढ़ रहा था कि इतने लाख एकड़ बुआई होगी, इतनी खाद जरूरत होगी, उसमें कोई ऐसा थोड़ी रॉकेट साइंस है, लेकिन फिर भी ये हर साल होता है तमाशा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर कोई भी ना तो नेचुरल कैलेमिटी को आप डिफेंस ले सकते हैं, ना यहाँ पर किसी आप राइस को इंडेक्स को ले सकते हैं, क्योंकि हर चीज आपके पास है। और सबसे बड़ी चीज, मेरे लखीमपुर में नकली खाद पकड़ी गई। नकली खाद तभी बनती है जब असली खाद की किल्लत होती है, तभी नकली मावा आता था त्योहारों पे, अब मतलब बुआई के सीजन पे नकली खाद आने लगी है।
क्या तब कहाँ जाएगा किसान, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ। हम आरके सिंह जी से समझेंगे। शशांक जी, एक बहुत बड़ी खबर बुलंदशहर से हम ये मुद्दा हमने उठाया, तो जो बुलंदशहर का हमने खबर दिखाई, बुलंदशहर में जिलाधिकारी ने किसानों की समस्याएं सुनी है। सीपी सिंह है वहाँ के जिलाधिकारी, उन्होंने ये आश्वासन दिया है और ये कहा है कि खाद की समस्या को अगर है तो उसको दूर किया जाएगा। कुछ जगहों पर, जिन जगहों पर परेशानी है, जिन गोदामों पर खाद नहीं है, वहाँ तत्काल खाद भेजने के लिए जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं। के न्यूज़ इसको प्रमुखता से उठा रहा है। हमने राष्ट्र हित में इस मुद्दे को उठाया और खुशी हमें इस बात की है कि कम से कम बुलंदशहर के जिलाधिकारी ने इस मामले का संज्ञान लिया, उन्होंने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि जिन गोदामों पर खाद नहीं है उन गोदामों पर खाद उपलब्ध कराई जाएगी। ये अच्छी खबर है और हम आशा करते हैं कि जिन जिलों में, चाहे वो मध्य प्रदेश के ज़िले हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के ज़िले हों, जहां पर खाद नहीं है वहां पर जिलाधिकारी इसी तरह से जो बुलंदशहर में जिलाधिकारी ने किया उस तरह से करें। हमारे साथ आरके सिंह जी हैं, संयुक्त कृषि निदेशक हैं लखनऊ से। आरके सिंह साहब, आप तो बहुत नज़दीक से इस पूरी व्यवस्था को देखते हैं और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि हर साल इस तरह की किल्लत होती है, हर साल। कभी मौसम की मार, कभी एमएसपी, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसके बारे में तो पता होता है और आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि हर साल क्यों खाद के लिए लंबी लंबी कतारों में किसानों को लगना पड़ता है, कहाँ पे चूक हो जाती है? आरके सिंह साहब, हम बस आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। आप अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, मैं सबसे पहले तो जी जो भी प्रदेश में नई नई चीज उसको आप जागरूकता से उसको आप प्रसारित करते हैं और चूंकि आप भी संज्ञान में लाना चाह रहा हूं कि यूरिया हमारे प्रदेश में रबी के लिए जो लक्ष्य है वो 13 लाख मैट्रिक टन का है। अच्छा। और हमारे पास जो भी आज की डेट से 11 तारीख की फिगर है मेरे पास, वह 14.31 लाख मैट्रिक टन है। अच्छा। यूरिया की बात है। अच्छा। अभी आप जो समस्या बता रहे थे डीएपी के बारे में, हाँ, डीएपी के बारे में जो हमारा लक्ष्य है, चूंकि हर साल मंथ वाइज लक्ष्य बांटे जाते हैं रबी के अभियान में, नवंबर में ये लक्ष्य होगा, दिसंबर में ये होगा, जनवरी में होगा, फरवरी तक सभी लक्ष्य जो है मंथ वाइज बांटे जाते हैं। हाँ। जी जाती है। तो डीएपी का जो था इस समय जो नवंबर 2022 का वो है 10.5 और हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है 8.62 की है। कम है, मतलब स्लाइटली कम है, क्योंकि ये 11 तक की फिगर हमारी नवंबर तक की है, 30 नवंबर तक की। अच्छा। और अभी जो 11 तक की फिगर है वो 8.62 है जी। और एक मैं आपके माध्यम से ये भी संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जो भी रैक हमारी अभी लगातार आ रही है, 6 नवंबर को सीतापुर, कानपुर, संत कबीर नगर, देवरिया, प्रयागराज, एटा और 7 नवंबर को हरदोई, सीतापुर, जौनपुर, फिरोजाबाद। इसके बाद दिनांक 8/11/2022 को वाराणसी, आगरा, मिर्जापुर। 9 नवंबर को गोरखपुर, जौनपुर, सहारनपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हापुड़, सहारनपुर, मऊ, वाराणसी और हरदोई। 10 तारीख को रायबरेली, बहराइच, संभल, शामली और सहारनपुर और शाहजहांपुर, ये इतने जिले 6 जिले। और आज की तारीख में नहीं कि 11 को भी अलीगढ़, बुलंदशहर, देवरिया, मैनपुरी को रैक पहुंच चुकी है। और 12 तारीख का जो हमारे पास रैक प्लान है बदायूं, बाराबंकी में आप दिखा रहे थे, बाराबंकी में कल डीएपी की एक रैक पहुंच जाएगी और इसी तरह संत कबीर नगर भी पहुंच जाएगी। इसके बाद आगे का मतलब हो गया कि 13, 14 और 15 पुनः जो है संत कबीर नगर, एटा, रामपुर, फिरोजाबाद, देवरिया, कानपुर, सीतापुर, प्रयागराज, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद, रायबरेली, झांसी, हरदोई, बरेली, इन पदों को डीएपी की रैक जो है मिल जाएगी। सरकार जो है लगातार प्रयासरत है। मैं बस आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर किसान भाई गेहूं की बुआई में अगर सीड कम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें तो फर्टिलाइजर की बचत जो है 10 से 12% आराम से। किसका इस्तेमाल, अगर आप दोबारा बता सकें? सीड कम फर्टिलाइजर एक यंत्र आता है जो कि सरकार जो छूट भी देती है। हाँ।
उसका अगर प्रयोग करें, उसके प्रयोग से ये होता है कि जो बीज है वो पहले खाद जमीन के अंदर खाद पड़ती है, फिर इसका हल्की सी दोहरी मिट्टी पड़ती है, और फिर इसके बाद बीज पड़ता है। इससे 10 से 12% जो है फर्टिलाइजर की बचत हो सकती है। तो किसान भाइयों को इसका भी हमें प्रयोग करना चाहिए। तो आप जो आंकड़े बता रहे हैं उससे ये लग रहा है कि खाद की किल्लत उत्तर प्रदेश में उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर ये केंद्रों पर ऐसा हाल क्यों है कि जैसा लग रहा है दोबारा से नोटबंदी हो गई हो? मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और एशियस कृषि, ये तीनों लोग जो है अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले हमारे कृषि मंत्री जी भारत सरकार के पास गए हुए थे, और केवल फर्टिलाइजर की वजह से गए, तो इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइजर की सप्लाई अन्य राज्यों से काफी बेहतर है। और अभी हाल ही में जो है हम लोग भी इन्फोर्समेंट के माध्यम से इस पे लगातार निगरानी रख रहे हैं। क्या सिंह साहब, क्या आपको ये भी एक आशंका है क्या कि इसमें कालाबाजारी भी हो रही है और इसकी वजह से जानबूझ के इस तरह के हालात, क्योंकि जो आप आंकड़े बता रहे हैं कि भाई 13 लाख मीट्रिक टन की जरूरत है, आपके पास 14 है, डीएपी में भी 10.5 है, मीट्रिक टन की आवश्यकता आपके पास 8 है, स्लाइडली आप जो बता रहे थे कम है, लेकिन फिर भी अलग अलग जिलों में बड़ी लंबी लंबी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, देखिए खड़े हैं लोग। अब मैं समझ रहा हूं क्या कालाबाजारी हो रही है आपके नजरिए से? मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन में 2 जनपदों मुझे लग रहा है, जैसे इटावा का आपने नाम लिया, लेकिन बाराबंकी में तो रैक कल पहुंच जाएगा, वहां स्थिति सामान्य हो जाएगी। और इटावा की जहां तक बात है, कल उसको हम लोग दिखवाएंगे जो है क्या स्थिति बन रही है। जरूर जरूर। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा। हमारे साथ बीजेपी से केसी जैन साहब भी जुड़ गए हैं, और जो बात बताई आर के सिंह साहब ने, उसमें यह है कि उन तरीकों को भी तलाशना चाहिए जिससे कि खाद कम लगे। हालांकि हम बात करेंगे ब्रेक के बाद उस पर, लेकिन कालाबाजारी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बहुत बड़ी समस्या है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हर कदम नए आयाम गढ़ रहा है, हर रोज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इस साल 45 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा का सुख पाया। विकास एवं पुनर्निर्माण के क्षेत्र में केदारनाथ धाम में 750 करोड़ और बद्रीनाथ धाम में 550 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। रेल, रोड, रोपवे और उड़ान की मदद से यात्राएं और जनजीवन हुआ आसान। 35,000 करोड़ रुपए का निवेश बताता है कि उद्योगों की पहली पसंद बन गया है उत्तराखंड। स्टार्टअप श्रेणी में लीडर बन गया है उत्तराखंड। नंदा गौरा योजना में 82,000 बालिकाओं को 332 करोड़ रुपए का भुगतान व 7 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन से जीवन हुआ आसान। सिर्फ यही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 7,000 पदों पर शीघ्र भर्ती। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत 1267 करोड़ रुपए की लागत के 9.7 किलोमीटर लंबे गौरी कुंड केदारनाथ रोपवे व 1163 करोड़ रुपए की लागत के 12.40 किलोमीटर लंबे गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का हुआ शिलान्यास। नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास पर चल रहे कार्य से कुमायूं गढ़वाल की दूरी होगी 20 किलोमीटर कम। बिजली से वंचित गांव का 100% विद्युतीकरण इस बात के साक्षी है कि उत्तराखंड का विकास हर दिन दुगनी रफ्तार से हो रहा है और हर वर्ग के इंसान को इसका फायदा पहुंच रहा है। ना रुका है, ना रुकेगा। उत्तराखंड हर रोज आगे बढ़ेगा। संकल्प नए उत्तराखंड का। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम ब्रेक से लौट आए हैं। बात खाद की किल्लत पर हो रही है। हमारे साथ केसी जैन साहब हैं। केसी जैन साहब, देखिए ये एक आंकड़ा आया कि भाई खाद की किल्लत उतनी नहीं है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग हो रही है शायद इसकी। ऐसे समय में जब इन तमाम चीज़ों के बारे में पता है कि भाई नवंबर के पहले हफ्ते से किसान खाद मांगते हैं और उनको होना पड़ता है, तो ये कहाँ पे झोल है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। इससे तो एक बड़ी परेशानी हो रही है अन्नदाता को। देखिए, जहां तक खाद की किल्लत की बात है, तो अभी आपके साथ में सिंह साहब जो बैठे हुए हैं, उन्होंने काफी कुछ जानकारी दी। होता क्या है कि अगर
जो आवश्यकता हमें 15 दिन बाद है, 1 महीने बाद है, अगर उसका कलेक्शन हम आज ही करने लगे तो दिक्कत तो होगी। अब अगर देखा जाए दूध की जो सप्लाई है वो पर डे की होती है, लेकिन अगर 5 दिन का दूध कलेक्ट करके लोग रखने लगे तो बाकी आप देखिएगा कि 60% लोगों को दूध नहीं मिल पाएगा पर डे, जो दूध मिल पाता है दुकानों पे आसानी से, वो जो दूध पैकेट में मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। वही चीज है यहाँ पे कि क्या है कि वो चाहे यूरिया को लेकर के हो या डीएपी को लेकर के हो, तो लोगों की आवश्यकता जिन लोगों को 1 महीने बाद है वो भी आज की आज चाह रहे हैं कि हम लेकर के 2 बोरी रख ले, 3 बोरी रख ले। अरे 1 बोरी खरीद, केसी जैन साहब क्या बात कर रहे हैं आप? इस पे मैं कितने ऐसे किसान 1 बोरी खरीदने में तो हालत खराब हो जाती है किसान की। कौन 20 बोरी खरीदेगा? नहीं, 20 बोरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बात यह है जिनको आवश्यकता आज नहीं है, भले 1 बोरी। केसी जैन साहब जिला अधिकारी जुड़ गए हमारे साथ। केसी जैन साहब, हमने खबर दिखाई तो बुलंदशहर में जिला अधिकारी ने आदेश दिए, सिंह साहब ने उनसे हम बात करना चाह रहे थे, वो फोन लाइन में जुड़ गए हैं। सीपी सिंह साहब, बहुत धन्यवाद कि आपने इस मामले का संज्ञान लिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि हम इस पर बहस कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी एक आंकड़ा आया, सरकार का आंकड़ा है, क्योंकि संयुक्त कृषि निदेशक हमारे साथ हैं डिबेट में, वो कह रहे हैं कि किल्लत नहीं है, लेकिन और जहां पर परेशानी है वहां पर रैक पहुंच रही हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या कालाबाजारी जैसी स्थिति भी कुछ जिलों में बन जा रही है क्या, या फिर बुलंदशहर में, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है? एक बात और निकल कर आई कि भाई एक आदमी ज्यादा माल खरीद ले रहा है, ज्यादा खाद खरीद ले रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। मैं आपसे समझना चाहता हूं चूंकि आप हैं वहां पर। जी सिंह साहब। हाँ, ऐसा है कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है कि जनपद बुलंदशहर में खाद की क्राइसिस है। कदाचित ये खबर सही नहीं है। हमारे जनपद में उर्वरक की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और सोसाइटीज के माध्यम से लगातार खाद वितरित हो रही है, चाहे वो डीएपी हो, चाहे एनपीके हो, या यूरिया हो, या अन्य प्रकार के उर्वरक हो। उसकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है और लगातार रैक्स आ रही है। कल भी हमारे यहाँ इफ्को की एक रैक लग रही है। इसके अलावा लगभग 400 मैट्रिक टन खाद हमको हापुड़ से और अलीगढ़ से भी मिली है। तो हमारे यहाँ जितनी भी सोसाइटीज हैं वहाँ प्रचुर मात्रा में खाद उपलब्ध है। कुछ किसानों के बीच में इस बात को लेकर के कंफ्यूजन है। सभी लोग इफ्को या क्रेबको की ही डीएपी चाहते हैं। अलग अलग कंपनियों की भी डीएपी आई हुई है, उसके बारे में कई बार किसान मुतमईन नहीं हो पाते हैं, और जब उनको बताया जाता है कि नहीं सारी खाद एक जैसी है और सारी खाद गुणवत्ता पूर्वक है, तो वो ले जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि किसी प्रकार की कोई खाद की कमी नहीं है, और यदि कोई इस प्रकार की पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है तो उसके विरुद्ध भी हम लोग जांच करा रहे हैं कि इस तरीके से अफवाहें क्यों उड़ा रहे हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। जिलाधिकारी थे सीपी सिंह साहब बुलंदशहर से, और ये एक बात निकल कर आई है शशांक जी कि कुछ जगहों पर माहौल जानबूझ के किसानों के बीच में इस तरह का एक मैसेज है, या फिर खाद कौन सी इस्तेमाल करनी है, इसको लेकर भी बात चल रही है। मैं इस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, जो कि एक केसी जैन साहब ने भी जो कहा उस पे भी। देखिए साहब, सबसे बढ़िया डिफेंस होती है कि आप अटैक कर दिया। ये सरकार तो किसानों पे अटैक कर रही है कि वो जरूरत से ज्यादा खाद खरीद रहे हैं। ये तो बड़ा पुराना तरीका है प्रशासन का। मैं तो बड़ा सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि जो आलू की बेल्ट है, मेरे 3-4 मित्र भी है जो आलू के किसान हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार हकीकत बताओ, क्या हकीकत है? तो अभी सब पढ़े लिखे और इंजीनियरिंग के भी लोग हैं और एग्रीकल्चर साइड के भी लोग हैं जो खेती करवा रहे हैं आलू की। तो उन्होंने एक ने आंकड़ा दिया कि हमारा एवरेज 200। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आलू की बुआई का सीजन निकल गया है आलू बेल्ट में, अब आलू नहीं बोया जा रहा है। तो उन्होंने कहा हमें 270 बोरी, डॉक्टर जेपी सिंह साहब है कि 270 बोरी हमें एवरेज पड़ता था, लेकिन पूरी कोशिशों के बाद, पूरी सिफारिशें और पूरी जितना भी नेता नगरी कर सकते थे, तो उनको 180 बोरी की उपलब्धता हो पाई उनके पूरे परिवार को। दूसरे सज्जन ने उन्हें बताया कि रफली 15 से 20% खाद की शॉर्टेज रही, जो अच्छे संपन्न लोग थे उनको भी। और इसी से अंदाज लगा लीजिए कि ये, और निश्चित रूप से इसका जो है प्रोडक्शन पे असर आना ही आना है। अब हमारे जो तराई बेल्ट है, आप आज ठीक कर लोगे, लेकिन लाही का सीजन तो निकल गया ना। जो नुकसान होना था वो हो चुका। आज आंकड़ों में आपकी फाइलों का रंग गुलाबी है, वो आपको देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि क्या बरसे, जब वो एक कहावत है नहीं,
का बरसे जब खेत सुहाने वाली जो कहावत है कि बारिश सूख जाने के बाद वर्षा का कोई औचित्य नहीं होता, वैसे ही खाद का सीजन निकल जाने के बाद आप कह रहे हो कि हमारे पास पूरा है, तो ठीक है आपके आंकड़ों में पूरा होगा, लेकिन अब वो किसी काम का नहीं है। अब तो अगर उसका खाद का इस्तेमाल भी किया जाएगा तो भी ये कृषि आर.के. सिंह साहब ही बताएंगे कि उसका और बेहतर तरीका इस घाटे को कैसे पूरा किया जा सके। तो नुकसान तो हो चुका है जो होना था, और जो होल्डिंग की जो एक प्रवृत्ति है वो एक जन्मजात प्रवृत्ति, लेकिन होल्डिंग नहीं दे रहे आप, आधार कार्ड से खेतौनी के आधार पर दे रहे हैं। सर्वर की कहीं कहीं सर्वर नहीं है, अतिरिक्त खाद किसी को नहीं मिल पा रही है। और अभी डीएम साहब ने एक बात कही कि साहब लोग पर्टिकुलर ब्रांड की बात कर रहे हैं। अरे साहब अगर पर्टिकुलर ब्रांड लेने की खाद की बात कर रहे होते, ये नकली खाद की फैक्ट्रियां ना पकड़ी जाती। जब हम लोग शिकायत करते हैं तब नकली खाद की फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही है। हमारे लखीमपुर में ही पकड़ी गई है आज, वो भी कंप्लेंट जबकि चल रही थी कि 15-20 दिनों से चल रहा था, बिना संरक्षण के संभव नहीं है। लेकिन जब पानी सिर के ऊपर हो जाता है तो प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ती है। मैं अंत में जो बात कह चुका हूं फिर उसी को दोहरा रहा हूं कि जब हर चीज आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, किस जनपद को, किस तहसील को, किस खेत को कितनी खाद चाहिए, तो ये आपका प्लानिंग का फेल्योर है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आर.के. सिंह साहब, ये नकली खाद का भी मामला उठ रहा है, नकली खाद इसकी वजह से बन जा रही है, और ये ब्रांड की जो बात कही बुलंदशहर के जिलाधिकारी ने, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वाकई में किसानों के बीच इस तरह की चीजें हैं कि उनको नकली खाद भी दे दी जा रही है उसी दाम पे? देखिए, नकली खाद की जहां तक बात है, केवल उन खादों का नकली होता है जिसकी डिमांड जो है ज्यादा होती है और उनकी प्राइस ज्यादा होता है। अब ज्यादातर जैसे नकली खाद अगर पकड़ी जाती है, ज्यादातर जो है डीएपी यही पकड़ी जाती हैं। और इस समय जितने हमारे जिला कृषि अधिकारी हैं 75 जिलों के, उनको स्पेशल आदेश भी दिए गए हैं कि लगातार इसकी निगरानी रखें, क्योंकि हमारे सामने ये समस्या केवल नवंबर तक ही रहेगी। क्योंकि नवंबर अगर हमारा पूरा पार सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर हमें उतनी दिक्कत नहीं होगी। और हमारे अधिकारी लगातार चक्रमण उसमें लगे हुए हैं और सभी दुकानों के रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसीलिए जो है खाद पकड़ी जा रही है, क्योंकि ये गलत काम तो पहले से भी होता रहा होगा, लेकिन जब पकड़ में आया था तब उसकी सख्त कार्रवाई हो रही है। तो एक नजीर भी बन रहा है कि और जहां भी इस तरह की शिकायतें आ रही हैं वह अवश्य पकड़ा जा रहा है। दूसरा चीज मैं ये भी कहूंगा आपके माध्यम से कि प्राकृतिक खेती भी हम सभी जो अच्छे किसान है सभी से कहता हूं मैं कि 10% के लगभग आप प्राकृतिक खेती पे भी जाएं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सभी लोग जो है तमाम बीमारियां जैसे कि बीपी है, शुगर है, तमाम हार्ट फेल्योर के केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से भी कहूंगा कि प्राकृतिक खेती को भी हम बढ़ावा दें, जिसमें कि यूरिया डीएपी से मुक्त हो और जितने पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड से मुक्त हो। तो हमें 10% इसके तरफ भी जाना पड़ेगा। नहीं, लेकिन किसान ऐसा नहीं है कि इस दिशा में सोच नहीं रहे, लेकिन उससे क्या होता है कि फिर वो उतना पैदावार नहीं होती। अब किसी के पास छोटी जोत है, मान लीजिए 4 बीघा 5 बीघा खेत है किसी के पास, अब अगर वो प्राकृतिक जाएगा तो फिर उसके पास पैदावार की भी संकट खड़ी हो जाएगी ना। मैं केवल 10% की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 बीघे है तो केवल 1 बीघे में करे, 5 बीघा है तो आधा बीघा में करे, क्योंकि खाना तो सभी को है ना। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं, मैं विभिन्न अवसरों से भी कहता हूं प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती दोनों पे जो है 10% कम से कम अपने खाने के लिए कर रहे हैं। शिवा भाई एक मिनट देंगे शिवा भाई? बिल्कुल। एक मिनट खाली आर.के. सिंह साहब से इतना पूछ लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट खाली एक्सक्लूसिव बोल रहा हूँ, कन्नौज। कन्नौज में 31 अक्टूबर को डीएपी की कितनी रिक्वायरमेंट थी और कितनी वहां पर अवेलेबिलिटी थी पता लग जाएगा। वहां पर डीएपी मिली ही नहीं और गन्ने की आलू की बुआई का सीजन निकल गया। कौन से अक्टूबर में जी 31 अक्टूबर तक बुआई हो चुकी थी। तो 31 अक्टूबर में वहां पर आपके पास आर.के. सिंह साहब बेहतर बता सकते हैं कि रिक्वायरमेंट कितनी कन्नौज में और कितनी डीएपी वहां पे बटी। वहां डीएपी बटी नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। मैं कानपुर मंडल में पड़ेगा ये, एक्चुअली मेरे पास कानपुर मंडल का रिकॉर्ड है, इससे आपकी बात बनेगी नहीं। जो है यूरिया डीएपी सबके रिकॉर्ड मेरे पास है कानपुर मंडल का। हाँ, तो कन्नौज मेरे ख्याल से कानपुर मंडल में ही है। आया हूँ कानपुर मंडल 11 बाल में सिंह साहब मैं आपको खाली बता रहा हूँ, कन्नौज का पता करा लीजिएगा, डीएपी बट नहीं पाई थी 31 अक्टूबर तक, आप दिखवा लीजिएगा। लेता हूँ मैं इसको, जरूर इस पे कार्रवाई होगी अगर नहीं बटा होगा तो। अब केसी जैन साहब, देखिए ये किसानों का मुद्दा, किसानों के लिए सरकार की जो चिंता है या सरकार जो कर रही है उसको लेके बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, आंदोलन, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं और हम बहस भी करते हैं। अब चूंकि राष्ट्र हित में कार्यक्रम करना है तो हमारा तो कार्यक्रम का नाम ही राष्ट्र हित है
और हम ये इसलिए मुद्दा उठा रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे से हम सब लोगों के घरों में चूल्हा जलने वाली बात है कि भाई अगर गेहूं ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। ये क्या आपको लग रहा है कि जो सिस्टम फेल्यूर की बात की जा रही है, जो शशांक जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या वो भी है कि भाई कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो जा रही है या कुछ और दिक्कतें आ रही हैं? क्या समस्या है? नकली खाद बनाई जा रही है? क्या इस पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा क्या तमाम कोशिशों के बावजूद? सीएम जी नहीं देखिए, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जितनी समस्या है उससे ज्यादा अफवाह फैलाई जा रही है। आपको याद होगा कि आलू की खरीद को लेकर के किस प्रकार से अफवाह फैलाई गई, और विधानसभा के सामने कन्नौज के लोग ही आए थे जो आलू ट्रैक्टर से डाल करके भाग गए थे। बाद में पता चला कि जो अपने आप को किसान बता रहे थे और ट्रैक्टर से ला करके आलू विधानसभा के सामने ला करके डाला था, प्रदर्शन किया था, वो 1 बीघे खेती के किसान भी नहीं है। वो केवल और केवल व्यापारी है, उद्योगपति है, और ट्रैक्टर से ला करके आलू डाल करके गए और कहा कि नहीं मैं किसान हूं, मेरा आलू खरीदा नहीं जा रहा है। तो ये सारा षड्यंत्र उभर करके सामने आया। उनका ट्रैक्टर सारी सीज भी हुआ, उनके नंबर से उनकी धरपकड़ भी हुई। पता चला उनके पास 1 बीघे के काश्तकार वो नहीं है, और कह रहे मेरा आलू नहीं बिक रहा है, जबकि वो खुद किसान है, जबकि वो खुद व्यापारी है, आलू खरीद रहे किसानों से। तो कुल मिलाकर के अफवाह जो है, अभी आपने डीएम साहब से बात की बुलंदशहर के, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि ऐसी कोई किल्लत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे साथ में जो श्री सिंह साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने एक जिले का आपको डाटा भी दिया, सारी चीजें स्पष्ट होकर के सामने आ गई। हाँ, ये जरूर है कि अगर बुआई को लेकर के, खाद डालने को लेकर के 1 आध दिन लेट हो सकता है, और हम लोग भी किसान परिवार से हैं, हम लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। हमारी कुर्सी विधानसभा है बाराबंकी की, किसानों के बीच में ही रहता हूं। और अभी जो शशांक साहब ने कहा बात की, हम तो रोज 100-200 किसानों से डेली मिलते हैं। हमारे पास 20-25 लोग लखनऊ में मिलने भी आते हैं, अगर मैं यहाँ लखनऊ में रह रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि किसी की जानकारी में नहीं है। हम लोग कोई ऐसा नहीं कि अधिकारी वर्ग से है और ना तो व्यापारी वर्ग से, हम लोग भी किसान परिवार से, ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले, सारी चीजों की जानकारी हम लोगों की भी रहती है। तो जिस प्रकार से चीजों की अफवाह फैलाई जा रही है, अगर सिंह साहब बता रहे 2 दिन में खेप पहुंच जाएगी बाराबंकी में, तो क्या दिक्कत है? अगर आज नहीं मिल पा रही, मेहदी हसन जी, क्या अफवाह फैलाई जा रही है? क्या वहां पहुंच तो जाए, मेहदी हसन तो जाए माल। जब वहाँ डिपार्टमेंट जानकारी दे रहा है कि अभी वहाँ पे माल नहीं, तो लाइन लगाने का क्या मतलब है? वहाँ पर कम से कम माल पहुंच जाए, फिर लाइन लगाइए, फिर आप लीजिए माल वहाँ पर। ठीक, मेहदी हसन जी, अगर वहाँ खाद पहुंच गई है तो इतनी लंबी लंबी कतारें क्यों लगाए हुए किसान? अरे नहीं पहुंची अभी, वही तो मैं बता रहा हूँ, वही तो आरडी सिंह साहब भी बता रहे हैं। कल पहुंचेगी ना, जब जानकारी दे देगी कि आप कल आइएगा लेने, तो आज लगा के खड़े होने का क्या मतलब है? आप जहाँ से बाराबंकी जनपद की बात बता रहे हैं, वहां देख लिए केंद्रों में भीड़ लगी है। तो ये है कि बिल्कुल भीड़ लगी है, किसानों बता तो रहे अधिकारी महोदय, और वहाँ पे जो किसान विक्रय केंद्र वहीं बताया गया, सहकारी समितियों में बताया गया कि अभी माल नहीं है, 2 दिन बाद आइए, फिर वहाँ लाइन लगाने की क्या आवश्यकता है? कतारें क्यों लगाते हैं? आपको भी इसको संज्ञान में लेना, क्योंकि आप भी किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, हम लोग भी रखते हैं। लेकिन जब समस्या है तो उसको समाधान भी करना आपको होगा, क्योंकि सरकार आपकी और आपसे ही सवाल पूछा जाएगा। इसमें नाराज होने या दुखी होने की बात नहीं, लेकिन अफसोस ये करना होगा कि किसान की जो समस्या है, क्योंकि देश की आबादी का 75% किसान है जो हमें अनाज देता है। अगर हमारे पास अनाज नहीं मिलेगा तो हमारा परिवार भूखे रहेगा, और एक ना एक दिन ये शशांक जी जो बात हाथ हो देगा। हाँ। और यूरिया की जो डुप्लीकेट, शशांक भाई ने कहा, बिल्कुल सही बात की कि जो मिलावटी जो यूरिया डुप्लीकेट बिक रही है, और वही यूरिया खेतों में जाएगी, वही उससे अनाज पैदा होगा। जब वो अनाज देश प्रदेश और हमारे और आपके परिवार में जाएगा, खाएगा, वो न जाने कितनी बीमारियां फैलेंगी, उस बीमारियों से लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। तो इसका जो भी दोषी होगा सरकार होगी, सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं जो हैं साहब, उनसे भी ये निवेदन है कि इन सब चीजों के ऊपर वो ठोस कदम उठाकर किसानों की जो समस्या है उसको समाधान किया जाए। किसी तरह से हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, आग है तो आग जलनी चाहिए। इसमें हमारे प्रदेश की जो जनता की जो किसान है, यहाँ चूल्हा जलने की नौबत नहीं आ रही है, कुछ घरों में आप आग जला रहे हैं, क्या चाहिए। ये शशांक जी, अब जो केसी जैन साहब ने कहा, ये अफवाह कौन फैला रहा है, कौन बरगला रहा है? जब भाई आर के सिंह साहब आंकड़े दे रहे हैं, केसी जैन साहब कह रहे हैं कि भाई पहुंच रही है खाद, हम कर रहे हैं, तो ये अफवाह फैलाने का उन्होंने एक इशारा किया है
कि कौन फैला रही है? आप जानबूझ के माहौल खराब करने वाली स्थिति हो रही है क्या प्रदेश में? सही इशारा क्या है, के न्यूज ने सबसे पहले प्रोग्राम चलाया तो सबसे पहले तो के न्यूज अफवाह फैला रहा है। वो क्यों बेचारे किसानों की फोटो दिखा रहा है, क्यों बेचारे किसानों का बयान दिखा रहा है? तो इनिशिएशन तो आपसे हो रहा है, हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा, उनका ठीक है, मैं उसका जवाब दूंगा उनको, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि भाई ये इसको क्या आपको लग रहा है कि ये आलू का या ये सब मुद्दे बनाए जा रहे हैं जानबूझ के? नहीं, मुद्दे नहीं शिवा भाई, मैं अब बड़ा सीरियसली एक बात कह रहा हूँ और जैन साहब से भी चाहूंगा कि उस चीज पर वो देखें, और आपका नेशनल चैनल है। नहीं, जवाब देंगे जो मैंने जी मैं बता रहा हूँ 1 मिनट के लिए कि ये देखिए समस्या डिस्ट्रीब्यूशन की है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या तब है जब प्रोडक्शन में कमी आएगी या प्रोडक्शन फेल्योर होगा। दिक्कत सेंट्रल लेवल पर यह हो रही है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खरीदारी मार्केटिंग के हिसाब से हो रही है कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से, पूरी की पूरी तरीके से सरकार व्यवसाय कर रही है कि हमें सस्ते दाम पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिले, ताकि इफ्को वगैरह, क्योंकि खाद बनेगी तो उन्हीं से ना, वही जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से ही तो खाद बन रही है, यूरिया वगैरह, और वहां पर किसान हित से ज्यादा मार्केटिंग हावी होगी। बस सबसे बड़ी समस्या वहां पर हो रही है। यूपी लेवल पे गवर्नमेंट को तो बांटना है, अगर यही यूपी सरकार को टाइमली यूपी का कोटा मिल जाए तो यूपी सरकार क्यों नहीं बांटेगी, वो अननेसेसरी नहीं रोकेगी। एक पूरी की पूरी सप्लाई चेन में जितना आप इस पे मुझसे बेहतर काम कर सकते हैं, मेरे रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन मैंने जितनी जानकारी ली है, मेरे हिसाब से फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में कॉस्ट को बचाने के लिए इफ्को और क्रपको जैसी कंपनियां जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को खरीदती हैं, वो मार्केटिंग के हिसाब से उसमें आगे पीछे होती है, इसलिए टाइमली प्रोडक्शन में चेन गड़बड़ाती है। सरकार को हमारा तो आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है, जब हर चीज आज डिजिटलाइज है, डिजिटल पे पूरी खाद, पूरी जगह, पूरी जरूरत मालूम है, तो इसी पूरे प्रोग्राम को वो 1 महीने एडवांस कर सकती है। जो खाद 2 दिन बाद पहुंचनी है वो 15 दिन पहले भी पहुंच सकती थी। आग पानी और सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार अगर मंशा होगी मदद करने की तो यही खाद जो 2 दिन बाद बाराबंकी में पहुंचनी है वो 15 अक्टूबर को पहुंच जाती है। आखिरी सवाल मेरा आर.के. सिंह साहब आपसे है, ये बहस है और चलती रहेगी, लेकिन ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता, और मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। मेरे रिपोर्टर्स ने जो खबर भेजी, अलग अलग ज़िलों से जो भेज रहे हैं, उनके आधार पर मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ, और मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि परेशानी कुछ ज़िलों में बहुत ज़्यादा है और बहुत परेशान हैं किसान। आपने हालांकि आंकड़े दिए, मैं आशा करूँगा, उम्मीद करूँगा कि आने वाले 2-3 दिनों में वो समस्या दूर हो जाए। अब मैं एक कदम आगे की बात कर रहा हूँ, ये आखिरी कंक्लूजन आपका मैं चाहता हूँ, चूँकि आप व्यवस्था में हैं तो आप उसकी आपकी एक हद है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये खाद का आप इस्तेमाल को लेके बार बार सवाल उठता है कि भाई खाद ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि थोड़ा प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ी है, तो सरकार भी इस दिशा में बहुत सारी प्रोत्साहन दे रही है किसानों को। क्यों किसान उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं, या क्यों वो मुनाफे की चीज़ नहीं बन पा रही है? अभी जो है प्राकृतिक खेती नया कंसेप्ट है, ये लगभग 3-4 साल पुराना कंसेप्ट है, और आचार्य देवव्रत जी जो हमारे गवर्नर राज्यपाल गुजरात के हैं, उनके द्वारा दिया गया ये विधा है, और इसमें अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट आपकी आवाज। कभी लगभग 70-72 किसानों को कराया गया था, और इसके बाद जो है बहुत से अधिकारी और कर्मचारी और किसान भाई जो है शिरडी और बारामती का अध्ययन करके आए हैं, और उसको जो है इसमें जीवामृत, घन जीवामृत, निमास्त्र, इस तरह के 8 घटक हैं, उसका प्रयोग भी हम लोग प्रचार प्रसार के माध्यम से बढ़ा रहे हैं। और अभी तमाम ढेर सारे मेले और गोष्ठियां लग रही हैं। अभी मंडली का रवि गोष्ठी शुरू हो रही है, अभी हम लोगों ने प्रयागराज में किया, अभी 14 तारीख को गोरखपुर में हो रहा है। तो सब में जो है प्राकृतिक खेती की जो विभिन्न विधाएं हैं उस पर जो है जोर देकर के किसानों को जागरूक किया जा रहा है, पोस्टर और बैनर और साहित्य वितरित किए जा रहे हैं। मैं मान सकता हूँ कि अभी इसमें
जल्दी से जल्दी इसके रिजल्ट आएंगे। और देर से कदम उठाया गया है। अगर इसको पहले ही, ये बहुत अच्छी बात है कि अब इस तरह के जितने भी मेले हैं, किसान मेले हो गए या पोस्टर वोस्टर हो गए, इसका अगर किसानों के जो गांव देहात हैं या चौराहों पे लगा दिए जाते पहले से, तो अवेयरनेस आ जाती है। आर के सिंह साहब, कुछ जगहों पे बहुत संक्षेप में, आर के सिंह साहब, कुछ जगहों पे सर्वर डाउन होने की भी बात आई है कि भाई सर्वर ठीक नहीं होता, कि ये डिजिटलीकरण करने की वजह से भी कुछ ये समस्या है, इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कुछ और बदलाव भी किए गए हैं क्या? देर की है सिंह साहब, और जिम्मेदारी लेनी होगी सबको, और क्योंकि किसान हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, हमारा एक परिवार। नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप हाँ, शायद आवाज नहीं जा रही है आर के सिंह साहब के पास। अब आवाज आपकी आ रही है। हाँ। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है किसानों के हितों के लिए। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों की तुलना में हमारा जो शेयर है फर्टिलाइजर का, वो मैक्सिमम हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और हमारे कृषि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और अपर मुख्य सचिव कृषि, तीनों लोग पूरी तरह से जागरूक हैं। और लगातार 12 तारीख को मैंने आपसे बताया था कि बाराबंकी में भी रैक आ रही है, एक पूरी रैक 250 मेट्रिक टन की होती है। हम 12 तारीख को फिर एक बार ये कंफर्म कराएंगे अपने रिपोर्टर से कि सही तरीके से लोगों को मिल रही परेशानी तो नहीं हो रही। लास्ट में ये अवश्य आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि किसान भाई जो है मृदा परीक्षण के आधार पे ही जो है फर्टिलाइजर का डोज उसमें प्रयोग करें, जितनी रिकमेंडेड है उसी हिसाब से मिट्टी में खाद का प्रयोग करें। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। शशांक जी, मेहदी जी, केसी जैन जी, आर के सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए राष्ट्रहित में। और ये वाकई में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इस कार्यक्रम में हम निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये बात ठीक है कि अलग अलग ज़िलों में परेशान हैं किसान और लंबी लंबी लाइनों में लगकर उनको खाद मिल पा रही है, लेकिन एक सच ये भी है कि इस तरह की समस्याएं क्यों आती हैं, इस दिशा में हम सोच नहीं पाते, हमारी व्यवस्था सोच नहीं पाती। हमारे साथ आर के सिंह साहब थे, उन्होंने नंबर दिए, आंकड़े दिए, उन्होंने बताया कि कहाँ पे कितनी खाद पहुँच रही है। बुलंदशहर के ज़िलाधिकारी को आपने सुना, ऐसा नहीं है कि बुलंदशहर में इस तरह की चीज़ें नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर है कि खाद होती है ज़िले में, लेकिन कुछ लोग उसको कंट्रोल करते हैं, अपने हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसमें थोड़ा बहुत मुनाफा उनका बनता है। सब पूरी व्यवस्था का एक हिस्सा हो गया है ये, और इसको दूर करने की ज़रूरत है। किसान बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत चतुर सुजान है, उसको बहुत सही समय पे सही चीज़ चाहिए होती है, और वो सही समय पे सही चीज़ उसको अगर नहीं मिलती है तो उसके सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। यही चीज़ मैं जानने की कोशिश कर रहा था। अलग अलग ज़िलों से जो रिपोर्टर्स हमें लगातार खबर भेज रहे हैं, उन ज़िलों में खाद है, लेकिन खाद किसानों को नहीं मिल पा रही है क्योंकि व्यवस्था इतनी जर्जर है। अगर उस व्यवस्था को थोड़ा सा उसकी मॉनिटरिंग हो जाए, उसको थोड़ा सा बारीकी से उसको बदलाव किया जाए, तो हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जैसा कि आंकड़ा है, चाहे वो यूरिया हो या डीएपी, यूरिया तो मांग से ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, और डीएपी भी लगभग बराबर है जितनी मांग है, लेकिन लोग मिल नहीं पा रही है किसानों को। और ये मिल इसलिए नहीं पा रही क्योंकि कुछ जगहों पर ठीक तरीके से व्यवस्था काम नहीं कर रही है और बहुत उसमें चीज़ें हैं जिसको दूर करने की आवश्यकता है। हम आशा करेंगे कि राष्ट्रहित में इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा और रबी की जो फसल है, जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो सही समय पर उसकी बुआई हो पाएगी। क्योंकि अगर बुआई नहीं होगी सही समय पे तो पैदावार कम होगी तो फिर किस तरह के संकट आ सकते हैं, इसका अंदाज़ा बहुत सहज ही लगाया जा सकता है कि अगर बाज़ार में गेहूँ नहीं होगा तो आप अंदाज़ा लगाइए कि फिर किस तरह की परेशानी होगी। और ये हर साल समस्या होती है किसानों के सामने। ये काला बाजारी दूर करने की आवश्यकता है। कुछ जगहों पर जहाँ पर खाद किसानों को नहीं मिल पा रही या ब्रांड की वजह से परेशानी है, तो उसके लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। नकली खाद बना के लोग किसानों को बरगला रहे हैं, उनको ठग रहे हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अभी राष्ट्रहित में इतना ही। आप जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ।